चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं DA न्यूज प्लस की ओर से शौर्य गाथा। भारत की धरती पर कई महान गुरु हुए, जिनमें से एक थे संत रविदास, जिनके वचनों ने दुनिया भर में परचम लहराया। उनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि जो भी उन्हें सुनता था उनका मुरीद हो जाता था। गुरु रविदास जी ने अपने वचनों और दोहों से भक्ति की ऐसी अलौकिक ज्योति जलाई जो आज भी सभी को, समाज को रोशन कर रही है। इस महान संत को दुनिया आज भी याद करती है और उनके सम्मान में हर साल रविदास जयंती का पर्व मनाती है। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल में उन्हें रुईदास कहते हैं। तो आइए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में भक्ति आंदोलन में अहम योगदान देने वाले महान गुरु संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं। शौर्य गाथा। गुरु रविदास का जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। संवत 1433 माघ पूर्णिमा रविवार को उनका जन्म काशी में पिता संतोष दास और माता कलसी देवी के घर हुआ। कहा जाता है कि उनका अधिकांश समय संतों की संगति में बीता और वहीं से उन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। उनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। उनके जन्मदिन को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है और महत्वपूर्ण मंदिर रविदास मंदिर है। उनके माता पिता चमड़े का काम करने वाले चमार समुदाय से थे, जो एक अछूत जाति थी, जबकि उनका मूल व्यवसाय चमड़े का काम था। लिहाजा वे जूते बनाते थे और यही उनका व्यवसाय भी था। लेकिन जब भी अपना काम करते थे, पूरी लगन और मेहनत से करते थे। काम को समय पर पूरा करना ही उनका एकमात्र ध्येय था। कई लोगों का मानना है कि संत रविदास जी का कोई गुरु नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश समय गंगा के तट पर आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ सूफी संतों, साधुओं और सन्यासियों की संगति में बिताया और 12 साल की उम्र में रविदास की शादी लोना देवी से हुई, जिससे उनको एक बेटा विजयदास हुआ। कहा जाता है कि वे भारत की प्राचीन गौरवशाली बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे और वे छद्मवेशी बुद्ध थे। यह उनकी वाणी से ज्ञात होता है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अज्ञानता के कारण आम जनता को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबरों से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि मन पवित्र है तो गंगा स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा की प्रसिद्ध उक्ति इसी पर प्रकाश डालती है। उन्होंने इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को अपनी अभिव्यक्ति में समान रूप से शामिल किया। उनके समय की पाबंदी और मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। रविदास जी शुरू से ही बहुत दानी और दयालु थे और दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें विशेष आनंद आता था। वे अक्सर बिना कीमत दिए उन्हें जूते उपहार में दे देते थे और उनके इसी दयालु स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे नाखुश थे। कुछ समय बाद उनके अभिभावक ने रविदास को उनकी पत्नी के साथ घर से निकाल दिया। रविदास ने पड़ोस में अपने लिए घर बनवाया और अपने व्यवसाय में लगन से काम किया। अपना शेष समय भगवान की पूजा करने और साधु संतों के सत्संग में बिताया। मशहूर युवा कवि बोलेंद्र पटेल ने अपनी कविता कठौती और करघा में काशी के संदर्भ में कहा है कि रैदास के करघे और कबीर के करघे के बीच तुलसी का दुख एक पुल की तरह है, जिसे पार करके हमें प्रसाद, प्रेमचंद्र और धूमिल के दर्शन होते हैं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का बोलबाला था।
उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उनका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम बन जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। गुरु रविदास के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से उनके समय की पाबंदी और अपनी बात रखने संबंधी गुणों का पता चलता है। एक बार किसी त्योहार के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। जब रविदास के एक शिष्य ने उनसे चलने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, मैं अवश्य गंगा स्नान करने जाता। जब आप गंगा स्नान करने जाएंगे तो आपका मन यही लगा रहेगा, तो आपको पुण्य कैसे प्राप्त होगा? वही कार्य करना उचित है जिसे करने के लिए मन और विवेक तैयार हो। यदि मन सही है तो कठौता के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। रैदास ने श्रेष्ठताहीनता की भावना और ईश्वर भक्ति के नाम पर होने वाले झगड़ों को सारहीन और निरर्थक बताया। उन्होंने सभी को मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने की सलाह दी। वे स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे, जिसे लोग उन्हें भाव विभोर होकर सुनते थे। उनका मानना था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव ये सभी एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण ये सभी धर्म ग्रंथों में भी एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए नैतिकता, परोपकारिता और अच्छे आचरण का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और नम्रता, शिष्टता के गुणों को विकसित करने पर बहुत जोर दिया। रैदास के विचारों का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान रहित होकर कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जिस प्रकार एक विशाल हाथी चीनी के कणों को ग्रहण करने में असमर्थ होता है, जबकि छोटे शरीर वाली पिपीलिका यानी चींटी इन कणों को आसानी से चुन लेती है। इस प्रकार अहंकार और वैभव को त्याग कर नम्रता का आचरण करने वाला व्यक्ति ही भगवान का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक कल्याण की कामना और मानव प्रेम से परिपूर्ण थी, इसलिए श्रोताओं के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उनके भजनों और उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिली कि उनकी शंकाओं का समाधान हो गया और लोग स्वतः ही उनके अनुयायी बन गए। उनके भाषण का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके भक्त बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई। संत रैदास की शिक्षाएं आज भी समाज के कल्याण और उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म और व्यवसाय के आधार पर महान नहीं बनता। उनके विचारों की श्रेष्ठता, समाज कल्याण से प्रेरित कार्य और अच्छा व्यवहार जैसे गुण उन्हें महान बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं, जिनका संपादन 16वीं शताब्दी में गुरु अर्जुन साहिब ने किया था। अनंतदास परचाई नामक ग्रंथ में विभिन्न भक्ति आंदोलनों के कवियों की सबसे पुरानी जीवित जीवनियों में से एक है, जिनमें रविदास के जन्म का वर्णन है। भक्तमाल जैसे मध्यकालीन युग के ग्रंथों से पता चलता है कि रविदास ब्राह्मण भक्ति कवि रामानंद के शिष्य थे। परंपरागत रूप से उन्हें कबीर का युवा समकालीन माना जाता है। हालांकि मध्ययुगीन पाठ रत्नावली में कहा गया है कि रविदास ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान रामानंद से प्राप्त किया था और वे रामानंदी संप्रदाय परंपरा के अनुयायी थे। उनके जीवन काल में उनके विचार और प्रसिद्धि बढ़ी और ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण उनके सामने झुकते थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमालय में हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा करते हुए बड़े पैमाने पर यात्रा की।
उन्होंने सर्वोच्च प्राणियों के सगुण रूपों को त्याग दिया और सर्वोच्च प्राणियों के निर्गुण रूपों पर ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में उनके काव्यात्मक भजनों ने दूसरों को प्रेरित किया, इसलिए विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने उनकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन की मांग की। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रविदास की मुलाकात सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से हुई थी। सिख धर्म ग्रंथ में उनका सम्मान किया जाता है और रविदास की 41 कविताएं उनके ग्रंथ में शामिल हैं। ये कविताएं उनके विचारों और साहित्यिक कार्यों के सबसे पुराने प्रामाणिक स्रोतों में से एक है। रविदास के जीवन के बारे में किंवदंतियों और कहानियों का एक और महत्वपूर्ण स्रोत सिख परंपरा में प्रेम बोध है। रविदास की मृत्यु के 170 साल बाद 1693 में रचित यह ग्रंथ उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा के 17 संतों में से एक के रूप में शामिल करता है। 17वीं सदी के नाभादास के भक्तमाल दास के परकाइस दोनों में रविदास पर अध्याय है। इनके अलावा सिख परंपरा और हिंदू दादूपंथी परंपराओं के धर्म ग्रंथ रविदास के जीवन के बारे में अधिकांश अन्य लिखित स्रोत जिनमें रविदास के अनुयायी भी शामिल हैं 20वीं सदी की शुरुआत में या उनकी मृत्यु के लगभग 400 साल बाद लिखे गए हैं। इस पाठ को परकाई या परचाई कहा जाता है, जिसमें रविदास से संबंधित उन संतों की जीवनियां और कविताएं शामिल हैं। समय के साथ अनंतदास की कविताओं का पुनरुत्पादन किया गया। उनमें से कुछ भारत की विभिन्न स्थानीय भाषाओं में थी। विनंद कैलीवॉट ने लिखा कि रविदास पर अनंतदास की जीवनी की लगभग 30 पांडुलिपियां भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई गई हैं। इनमें से 4 पांडुलिपियां पूर्ण संकलित और क्रमशः 1662, 1665, 1676 और 1687 की हैं। पहले 3 कुछ रूपात्मक भिन्नताओं के साथ करीब हैं, लेकिन अर्थ को प्रभावित किए बिना 1687 के संस्करण में विभिन्न स्थानों पर जाति संबंधी बयानों, ब्राह्मणों द्वारा रविदास को सताए जाने के नए दावों, रविदास की अस्पृश्यता पर नोट, कबीर द्वारा रविदास को विचार दिए जाने के दावों, निर्गुणी और सगुणी विचारों का उपहास और इस तरह के पाठ भ्रष्टाचार के साथ व्यवस्थित रूप से छंद डाले गए हैं। जबकि कैलीवॉट 1676 संस्करण को मानक संस्करण मानते हैं। रविदास की जीवनी के उनके आलोचनात्मक संस्करण में ये सभी प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं और उन्होंने टिप्पणी की कि अनंतदास के परिचय से पता चलता है कि भक्ति आंदोलन के रविदास, कबीर और सेन के विचार पहले की तुलना में अधिक समान है। खरे ने इस तरह रविदास पर पाठ्य स्रोतों पर सवाल उठाया है और कहा कि हिंदुओं और छूतों के प्रति रविदास के व्यवहार पर कुछ आसानी से उपलब्ध और विश्वसनीय पाठ स्रोत हैं। इतिहासकारों अनुसार रविदास जी की मृत्यु करीब 1580 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल